अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही लज़ीज़ बिहारी गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और ये सालन इतना लज़ीज़ बन के तैयार होता है कि गारंटी से कहती हूँ कि आप उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो आपने आज से पहले शायद कभी इस तरीके से नहीं बनाकर खाया होगा, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। कोरमा, कढ़ाई बिरयानी सब हो जाएँगे फ़ेल जब आप एक बार खा लेंगे ये लज़ीज़ गोश्त। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेना है। इसमें हम डालेंगे साबुत खड़े गरम मसाले, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा आधा चम्मच, काली मिर्चें आधा चम्मच, लौंग 5 अदद। साथ ही में जाएँगे इसमें 2 तेज़पात के पत्ते। तो इनको कड़कड़ा लेते हैं थोड़ा-सा। इसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तो आप यहाँ पर मटन या बीफ से बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीफ लिया है जो कि वज़न में है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव गोश्त है हमारे पास। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है, तो हमने इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से गोश्त की जो एक अपनी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप गोश्त का सालन बनाएं इस तरह, तो गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल में पहले फ्राई कर लें। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें प्याज ऐड करनी है। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को मैंने रफली काट लिया है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है और यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक लगातार हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है चम्मच चलाते हुए। प्याज को हमने शुरू में नहीं डाला, ना तो हमें प्याज को गोल्डन करना है। और बस इस टाइम पर प्याज को हम खूब अच्छी तरह से पकाएंगे गोश्त के साथ में। इस तरह से गोश्त भी मज़ीद और फ्राई होगा और प्याज भी, और बड़ा ही उम्दा फ्लेवर इसका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, क्योंकि जो बिहारी खाने होते हैं उसमें कड़ी पत्ता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ता इस्तेमाल किए हैं। तो इसको मज़ीद और पकाएंगे। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। तो मज़ीद इसे और फ्राई कर लेते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो जितना अच्छा हम इसे फ्राई करके बनाएंगे उतना ही ये लज़ीज़ सालन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और इसे 3 मिनट पका लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, और साथ ही में इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब। तो अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ कलर के लिए किया जाता है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता है। आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। तो ये तमाम ड्राई मसाले इसमें चले गए। अब इसे मज़ीद और पका लेते हैं। तो 2 मिनट तक ड्राई मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह फ्राई करने से मसालों का जो फ्लेवर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि मसाला जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए मिक्स करती जा रही हूँ, इसको हम पकाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने 1 से 2 मिनट पका लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं। और साथ ही में जाएगा यहाँ पर दही। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब दही लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर और दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लगेगा। टमाटर आप 3 से 4 अदद इसमें डाल सकते हैं। और बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें गल जाए।
मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसी हिसाब से मैंने कम पानी डाला है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं और इसे कवर करके हम पका लेते हैं 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा रही हूँ। 20 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है। और ये देखिए इसमें पानी अभी बाकी है, तो इसको अब हम ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसको खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं, इससे मसाला भी भुन जाएगा और जो टमाटर थोड़े दिख रहे हैं, तो ये भी नज़र नहीं आएँगे, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँगे। तो यहाँ पर हम गोश्त भी देख लेते हैं। तो मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है, चम्मच से आसानी से टूट रहा है। तो इसी तरह का गला हुआ गोश्त हमें चाहिए था। अब हमने तेज़ आंच पर इसे पकाना है जब तक इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ड्राई नहीं हो जाता है। मसालों को अच्छी तरह भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। तो मैंने इसमें डाल दी हैं ऊपर से हरी मिर्चें खुशबू के लिए। हरी मिर्चों की खुशबू ऊपर से इस तरह से जब डालते हैं सालन में तो बहुत अच्छी आती है। पिसा हुआ गरम मसाला होममेड मेरा है, ये घर का बना हुआ, ये मैंने 1 चम्मच डाला है और जायफल जावित्री के साथ पिसा हुआ है ये, बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला पाउडर है। हरा धनिया ऊपर से थोड़ा-सा गार्निश कर देंगे तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त का सालन ये बन के तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये देखिए बहुत ही मज़े का बना है, मसाला आप इसका देखें, बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार बना है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े का लगेगा। सो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।